देखिए जी, इस पे डाइट प्लान्स बहुत सारे हैं ना, और डाइट प्लान्स पे हम अगर बेहतर हो कि हम एक-एक डाइट प्लान को पकड़ के उसको डिस्कस करें ना। अगर हम इस चीज़ को शुरू से ले लें, तो हम इसका निचोड़ ये करेंगे कि हर चीज़ एतदाल के साथ। पाकिस्तानी मशरक़ी माशरे में गरीब की गुर्बत के हिसाब से, तो शुरू यहाँ से करेंगे हम, फिर एक-एक डाइट प्लान को डिस्कस करेंगे। तो जो भी खाना है एतदाल से खाना है और बहुत कम खाना है। ये हमारा डाइट प्लान है बस मुख्तसर। अब इसकी तफसील में जाते हैं। मुख्तलिफ डाइट प्लान्स हैं, हर डाइट प्लान्स के अपने मामलात हैं। तो पहला डाइट प्लान अगर हम डिस्कस करें, जिसको कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। ये मेडिटेरेनियन रीजन जो ये स्पेन है, तुर्की है, ये सारा मेडिटेरेनियन बेसन के आसपास इधर के जो इलाके हैं यूरोप के, सेंट्रल यूरोप के, तो इस मेडिटेरेनियन बेसन के आसपास जो इलाके आबाद हैं, इसको मेडिटेरेनियन रीजन कहते हैं। और यहाँ जो ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं, तो उस ग़िज़ा को मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है। ये यूनेस्को की तरफ से मेडिटेरेनियन डाइट को बड़ी पजीराई मिली है। इसमें बड़ा एतदाल है और ये सेहत बख्श है। अब इसमें होता क्या है, इसमें 40 से 50% या इससे थोड़ा सा कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे रिफाइंड या वो नहीं होते, रिफाइंड या नहीं होते ऐसे कि जो बदन को परेशान कर सके ना। प्रोसेस्ड और फुल ग्रेन वाले होते हैं ना। तो इसमें जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्लांट बेस्ड फैट्स की, यानी पौधे से निकलने वाली चीज़ें, या जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया या जैतून का तेल हो गया। तो रोगनियात में ये चीज़ें होती हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, इसमें जो है तो चर्बी का इस्तेमाल, इसमें दूध और इन चीज़ों का इस्तेमाल कम होता है। इसमें घी का इस्तेमाल, देसी घी का या फैट सेचुरेटेड फैट जितने भी हैं, इस्तेमाल नहीं होता। इसमें पनीर वगैरह और ये चीज़ें कम होती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें कम होती हैं। और जो फैट्स लिए जाते हैं वो प्लांट बेस्ड ओरिजिन से लिए जाते हैं, पौधों से निकलने वाले तेल, जैसे हमने डिस्कस किया। और इसमें 17 से 18% तक प्रोटीन्स होते हैं। और सरसों का तेल भी इसमें शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल। तो इसमें फिर 17 से 18% प्रोटीन्स आते हैं, और वो प्रोटीन्स होते हैं सी फूड, मतलब उसमें मछली या पोल्ट्री। सी फूड इज हेल्दी फूड। तो मछली का गोश्त होता है उसमें, या पोल्ट्री होती है, चिकन वगैरह का गोश्त होता है, या बीफ वगैरह पहले तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसमें थिन लीन कट्स वाइट साइड के, जिसमें सुर्ख गोश्त नहीं होता ना। तो ये मेडिटेरेनियन डाइट का एक निचोड़ होता है। तो अगर हम पाकिस्तानी ट्रेंड में इसको देखें, तो इसमें हमारी रोटियां कम हो जाएंगी मेडिटेरेनियन डाइट में। अगर मैं पाकिस्तानी मेडिटेरेनियन डाइट की तरफ आऊँ, तो हम प्रोसेस्ड रोटी यानी सफ़ेद आटे की बजाय फुल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, जैसे जौ है या जवार है या बाजरा है, फुल होल ग्रेन को इस्तेमाल करें और थोड़ा इस्तेमाल करें। तो ये वो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कवर करेगा। थोड़ा इस्तेमाल करें, यानी 70 ग्राम, 60 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम एक पोर्शन में, इससे ज़्यादा रोटी नहीं। तो एक थोड़ा सा पेड़ा जो एक खातून हमारे घर में बनता है, वो 100 से 150 ग्राम का पेड़ा होता है। तो यानी आधी चपाती जो है ये 60 से 70 ग्राम की होल ग्रेन की। तो होल ग्रेन की तरफ शिफ्ट हो, जो जवार बाजरा इस तरह की तरफ, या गंदम किसी हद तक, या मैदे की रोटी, मैदा नहीं, ये बेसन की रोटी। फिर इसमें आते हैं प्लांट बेस की तरफ। तो सैलेड्स, सब्जियां, सलाद, जितनी भी सब्जियां हैं कम घी में तली हुई, जो आम ये मार्केट में घी मिलता है, ये प्लांट बेस्ड घी नहीं होता ना। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की तरफ जाएं, जैतून का तेल लें। नहीं इस्तेमाल कर सकते तो बस बहुत हल्का सा तेल इस्तेमाल करें, फुल कुकिंग ऑयल, जिसमें अनसेचुरेटेड फैट जैसे कैनोला ऑयल है, इस तरह कम से कम इस्तेमाल करें। और इसके साथ उसमें जो है तो सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रहे, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे लोबिया, चना, दाल, जितने भी सीरियल्स हैं ये इस्तेमाल करें। कभी कभी फिश लें, इसके साथ अंडा लें, अंडे की सफ़ेदी स्पेशली। तो ये जो प्रोटीन्स हैं नेचुरल, ये मेडिटेरेनियन डाइट का एक निचोड़ होगा। तो ये एक हेल्दी डाइट होती है। इसकी वजह से बीपी का कम होना, वज़न का कम होना, और दिल के मसाइल का कम होना, और ये सारे मसाइल, शुगर का कम होना, शुगर का कंट्रोल होना, इंसुलिन की रेजिस्टेंस का कम होना, और इंसुलिन की क्लियरेंस का बेहतर होना, और मरीज़ की उम्र में इजाफा होना, ये इसके बहुत सारे आउटकम्स हैं। इसीलिए मेडिटेरेनियन रीजन में औसत उम्रें जो है वो 75-80 साल से ऊपर है, क्योंकि वहाँ ये मेडिटेरेनियन डाइट बहुत पाबंदी से फॉलो की जाती है। और जैसे मैंने कहा, यूनेस्को ने इसको बाकायदा डाइटरी हेरिटेज का मकाम दिया, यानी एक बहुत अच्छी और मुफीद डाइट है अगर इसमें एतदाल हो।